आज है 27 अगस्त 2026 और दिन है गुरुवार। आज इच्छा नहीं थी कि सूर्योदय देखना है, लेकिन सूर्योदय दिखाई दे गया। पूर्ण रूपेण लाल लाल सूरज भगवान। पहले वो छुपी हुई थी बादलों से, लेकिन अब पूर्णतः स्पष्ट रूप से सामने में है। सूरज भगवान आपकी जय हो, हमें हमेशा आलोकित करते रहे। आज की मेरी मॉर्निंग वॉक, जहां से मैं जेपी गंगा पथ पर एनआईटी घाट के सामने ऊपर आकर लौट जाया करता था, आज मैं उससे आगे की ओर चल रहा हूं, इस तरफ घाटों पर गंगा की स्थिति को देखने के लिए। और संजोग से जैसे कहते हैं कि 2 in 1 होता है, वैसे ही प्रभु की इच्छा हुई और सूरज भगवान ने हमें दर्शन दे दिया। पूर्ण रूपेण लालिमा लिए हुए और 5:30 क्या कहें 5:45 बज गया है। सूर्योदय का समय आजकल 5:30 बजे है, और चूंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी, इसलिए मैं 5:30 बजे ही घर से निकला और 15 मिनट यहाँ आने में लगता है, और फिर तो अपने स्तर पे अपने जगह पे सूरज भगवान आए हुए हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे, देखते हैं जल स्तर किन घाटों पर ओवरफ्लो हो रही है कि मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ। ये है बड़हड़वा घाट, और अब मैं बढ़ता जाता हूँ। अमूमन तो मैं 45 मिनट 50 मिनट मॉर्निंग वॉक करता हूँ, लेकिन आज की मेरी यात्रा करीब 1.25 घंटा की होगी, क्योंकि कृष्णा घाट से चढ़कर ये जेपी गंगा पथ पर उतरने का रास्ता है गाय घाट ही, तो मैं गाय घाट पर ही उतर सकता हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और ये है नीचे का दृश्य, वो है एनआईटी का एक हॉस्टल, और वो है लॉ कॉलेज घाट सामने, और फिर रानी घाट। ये सूरज भगवान का दृश्य मुझे प्रलोभित करता है कि मैं पुनः उनका वीडियो बनाते रहूं, इसलिए रुक रुक के मैं उनका वीडियो बना रहा हूं। ये मेरे सामने है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। ये लॉ कॉलेज घाट पर दाहिने तरफ करीब 2 वर्षों पहले बनके तैयार हुई है, जिसमें गंगा में रहने वाले डॉल्फिन पे रिसर्च की जाएगी, पीएचडी की जाएगी। लेकिन लगता है कि अभी छात्रों का चयन नहीं हुआ है, या छात्र लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अभी तक ये पूर्ण रूपेण चालू नहीं हुआ है, जबकि 2 वर्षों से ये शोध केंद्र बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये है लॉ कॉलेज घाट, जहाँ से मेरी प्रातःकालीन भ्रमण एक दिन पूरब दिशा में होती है चौधरी टोला घाट की ओर, और एक दिन पश्चिम दिशा में होती है काली मंदिर दरभंगा हाउस की ओर। लेकिन काली मंदिर की ओर जाने के लिए गांधी घाट के वहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, चूँकि जल स्तर वॉकिंग ट्रेल के ऊपर में फ्लो हो रही है। और अब मैं देखता हूँ कि बाएं तरफ अर्थात पूरब की ओर जाने में भी रानी घाट के वहाँ जल ओवरफ्लो हो चुका है, तो उससे आगे नहीं जा सकता हूँ। तो और देखता हूँ कि आगे कहाँ कहाँ पे ओवरफ्लो हो रही है। और वो रहा रानी घाट। कहते हैं कि राजा अशोक की पत्नी अर्थात रानी यहीं स्नान किया करती थी, इसीलिए इसका नाम रानी घाट पड़ा। और देखिए सूरज भगवान बिल्कुल आसमान में चमक रहे हैं। लड़की बैठ के योगा कर रही है, तो कुछ लड़की प्लेटफॉर्म पे भी बैठी हुई है। ये रहा रानी घाट, और रानी घाट का ओवरफ्लो। कभी नीचे से गुजरते हुए रानी घाट का फोटो लिया करता था, और अब आज मैं ऊपर से रानी घाट के दृश्य को देख रहा हूँ जेपी गंगा पथ से। वो ब्लू रंग की बिल्डिंग है सुमति भवन, उसी के नाम पे उस स्ट्रीट का नाम पड़ा है सुमति रोड।
पीछे NIT की विशाल बड़ी मंदिर। अच्छा, 3 दिनों में पानी का जल स्तर थोड़ा घटा है, क्योंकि मैं सोमवार को आया था 24 तारीख को, तो रानी घाट का जल स्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन आज रानी घाट बिल्कुल ओपन है, अर्थात जल स्तर घटा है। मैं अब पैदल भी इस तरफ कल आ सकता हूँ मॉर्निंग वॉक में। रानी घाट ये है गुलबी घाट, जहाँ की दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है। बिजली के भी बने हुए हैं स्थल 2-2 जगह, लेकिन प्रायः मैं इसे बंद ही देखता हूँ, क्योंकि लोग प्रीफर करते हैं लकड़ी पर ही दाह संस्कार करने की, और वो जगह भी अभी पूरी जलमग्न हो गई है। लेकिन शेड में प्लेटफॉर्म बनी हुई है ऊंचाई पे, अब वहाँ पे होती है, जबकि जल स्तर बढ़ा हुआ है इस वजह से। तो ये हुआ गुलबी घाट। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्हीं के नाम पे ये JP गंगा पथ बना है, जो कि 1902 में ही जन्म लिए थे, और 1979 में अर्थात 77 ईयर्स इनकी जीवन लीला रही, जिसमें उन्होंने राजनीति को प्रभावित किया। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और सूरज भगवान ऊपर की ओर जा रहे हैं। जरा चलते चलते अपने आप को भी मैं दिखा दूं। अपने आप को दिखाने का मैं लोभ को रोक नहीं पाता हूं, और इच्छा होता है कि इस प्रकृति में मैं भी अपने अस्तित्व को बनाए रखूं। इसलिए मैं अपने आप को भी चलते चलते दिखा रहा हूं। अब वो सामने आ गया है गाय घाट के बाद नहीं, बहुत पहले गग्गा घाट। इसका नाम ही बड़ा अजीब है, गग्गा घाट। सुल्तानगंज महल्ला अशोक राजपथ से जुड़ी हुई है, और ये बैक साइड में गग्गा घाट है। गग्गा घाट का भी एक महत्व है मेरे जीवन में, इसलिए मैं इसे भूल नहीं सकता। गग्गा घाट की कुछ सीढ़ियां अभी जलमग्न नहीं हुई है, लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। सुल्तानगंज से गग्गा घाट आने का ये मुख्य मार्ग पर ये मंदिर मुझे हमेशा आकर्षित करती रही है। और ये गग्गा घाट से आगे वॉकिंग ट्रेल का लेवल लो होने की वजह से यहाँ का जल स्तर पैदल चलने वाले पथों को अपने अंदर कर लेती है, और पैदल चलना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। वो नवनिर्मित विशाल मस्जिद अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही भव्य बन रही है। ये कुछ वर्षों पहले 2 महला थी, इसे तोड़ के अब 4 महला बनाया जा रहा है। और कहना नहीं होगा, एक विशेष वर्ग समुदाय का ये एरिया है, इसलिए सामने देखिए कूड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही है। चलिए, विशेष समुदाय वर्ग से तो सभी लोग परिचित हो जाते हैं। नाव भी किनारे लगी हुई है, और यहीं पे वो आती है रोशन घाट, जो सभी घाटों में सबसे छोटी घाट है, मात्र 25 मीटर चौड़ाई वाली, वो भी पूरी जलमग्न है। ये रहा वो रोशन घाट जो बिल्कुल जलमग्न है, अर्थात गग्गा घाट से आगे बढ़कर रोशन घाट पार करके मैं चौधरी टोला घाट की ओर पैदल नहीं जा सकता हूँ। देखिए जलकुंभी भरी हुई है मार्ग पे, और जल से वो पैदल चलने वाली मार्ग बिल्कुल डूबी हुई है, और रंग बिरंगे बिल्डिंगें
सभी तरफ दिखाई दे रही है। और वो टिकारी महाराज का कभी महल रहा होगा सैकड़ों वर्षों पहले, वो अभी भग्नावशेष रूप में है और वहाँ पे कॉलोनियाँ डेवलप हो गई है। और सूर्य भगवान तो अपनी रोशनी को फैला ही रहे हैं। ये है वो पैदल पथ यात्रा रोशन घाट से आगे चौधरी टोला घाट की ओर, जिसके दोनों ओर पूरा जमीन जलमग्न है और सिर्फ वही एरिया थोड़ी बची हुई है जिस पर कि पैदल चल सकते हैं। लेकिन बस यहीं से यहीं, इससे न उधर जा सकते हैं न थोड़ी दूर पे इधर आ सकते हैं। और ये कितनी शानदार बुर्ज कहे या क्या कहे, पहले जब किला रहा होगा तो उसका ये एक पार्ट रहा होगा। ये तो रंगी हुई है और वो देखिए इसी तरह है। आज का दिन है 27 अगस्त 2026 और दिन है गुरुवार। अभी सुबह लगता है कि 6:30 नहीं बज रहा होगा, 6:15 बज रहा होगा, क्योंकि 6:45 में मैं यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए ट्रैक्टर चल रही है, सूर्य भगवान एकदम पूरा ऊपर से अपनी रोशनी को दे रहे हैं। और ये राधा गोपाल जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है इस मार्ग पे। जब भी पैदल आता हूँ तो वह भव्य श्री राधा गोपाल मंदिर दिखाई देता है और वो है चौधरी टोला घाट, जहाँ तक मैं नीचे आता हूँ पैदल। ये है श्री राधा गोपाल मंदिर और ये है पैदल पथ यात्रा चौधरी टोला घाट की ओर। और उस तरफ है बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज, बादशाह नवाब रिजवी कॉलेज। ये है महारानी बैंक्वेट हॉल और वो है पथरी घाट। और ये मेहराबों की वजह से आलमगंज घाट भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आलमगंज अशोक राजपथ पर भी एक मुख्य स्थल है और इसके बगल में भी एक बहुत ही सुंदर सफेद मस्जिद दिखाई दे रही है। और वो सामने है महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ती है। और अब उसके बगल में नवनिर्मित हो रही है न्यू महात्मा गांधी सेतु। ये है लोहरवा घाट। 15 अगस्त को झंडा फहराई गई थी और अभी तक वो झंडा उतारी नहीं गई है। जय भारत माता की जय हो, गणतंत्र दिवस की जय हो। इस घाट पे अभी बस 1-2 व्यक्ति ही हैं और एक व्यक्ति स्नान कर रहे हैं। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल 11.4 किलोमीटर दीघा यहाँ से है। और इस तरफ में दीदारगंज, जहाँ तक कि ये मार्ग बनी है। ये रहा हनुमान घाट, जहाँ पहुँचने की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और हनुमान घाट के बाद फिर आएगा राजा घाट और घाट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे, हम लोग नहीं मैं पहुंच जाऊंगा गाय घाट। और उसके उस पार से फिर भद्र घाट से घाटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अब तो धूप पूरी निकल चुकी है, पसीना भी चल रहा है, गाड़ियों का आवागमन भी बढ़ गया है। महात्मा गांधी सेतु पर भी गाड़ियां जा रही है। और ये रहा राजा घाट। कलेक्ट्रेट घाट से राजा घाट तक
कि 22 घाटों की ये पैदल पथ यात्रा बनी थी, जिसमें कि मैं करीब 13-14 घाटों का भ्रमण करके राजा घाट आ चुका हूँ। और यहाँ पे ये घाटों की श्रृंखला खत्म हो जाती है और इसके बाद फिर घाट नहीं है। यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु है और इसके नीचे से गुजरती हुई ये जेपी गंगा पथ है और इससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे भद्र घाट है। वहाँ से फिर उस पार घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ घाट बन भी चुके हैं। अब मेरी अगली यात्रा कल की होगी मॉर्निंग वॉक भद्र घाट से आगे की ओर। यहाँ तो मुझे रोशन घाट के बाद में कहीं जल स्तर घाटों पर बढ़ी हुई नहीं दिखाई दी। अमूमन मैं वीडियो बनाता हूँ 3-4 मिनट का, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5-6 मिनट का, लेकिन इतने घाटों की यात्रा मेरा मन नहीं माना और मैं 1.25 घंटे की यात्रा को शॉर्ट करते करते भी कम से कम 15-16 मिनट तो बन ही चुका होगा। और अब मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। सभी मित्रों और बंधुओं, आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और बृहस्पतिवार की शुभकामनाएं। 27 अगस्त 2026। ओम नमः शिवाय। ये विशाल मंदिर छुपी हुई है पेड़ों के पीछे से और ये न्यू महात्मा गांधी सेतु की यहाँ पर की पिलर भी अब ऊंचाई का आकार ले रही है। हाजीपुर साइड से तो पूरी वो गंगा नदी तक आ चुकी है और इधर 0 माइल से भी पूरी यहाँ गाय घाट तक आ चुकी है। अब कुछ ही पायों के ऊपर में रखना है स्तंभ को। अच्छा, तो गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। ये विशाल बरगद का पेड़।